स्टीफन हॉकिंस वे व्यक्ति जिनसे हम बहुत कुछ सीख सकते हैं अपने जीवन को बेहतर बनाने। एक ऐसा व्यक्ति जिनका हाथ पांव काम करना बंद कर दिया, यहाँ तक कि शरीर भी काम करना बंद कर दिया हो, लेकिन वे व्यक्ति दिमागी रूप से इतना मजबूत थे जिसके बारे में हम और आप सोच भी नहीं सकते हैं। आप थोड़ा कल्पना करके देखिए, एक ऐसा व्यक्ति जिनका हाथ पांव काम करना बंद कर दिया हो, लेकिन वे व्यक्ति 10 से अधिक इंटरनेशनल अवार्ड जीता हो और अपने समय के सबसे ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट रहा हो। आइए दोस्तों, जानते हैं उनके पास वो कौन सी जादुई शक्ति थी जिनसे वो काम करते थे और इतना महान बने, इतना कामयाब बने। 8 जनवरी 1942 ईस्वी को इंग्लैंड के ऑक्सफोर्ड शहर में उनका जन्म हुआ। वो बचपन से एक नॉर्मल स्टूडेंट थे, जैसे हर एक स्कूल में एक नॉर्मल स्टूडेंट हुआ करता है। लेकिन उनके मन में जिज्ञासा की एक चिंगारी थी। कुछ सवाल हमेशा घूमता था, जैसे ब्रह्मांड का निर्माण कैसे हुआ, ये धरती कैसे काम करता है, इस संसार का कोई अंत भी है कि नहीं। इस टाइप का सवाल उनके मन में हमेशा आया करता था, लेकिन उन्हें ऐसे सवालों का जवाब कहीं मिला नहीं। उन्हें भी नहीं पता था शायद कि आगे चल करके यही सवाल उनके जीवन का उद्देश्य बन जाने वाला है। जब वे आगे की पढ़ाई के लिए ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज गए, तब जाकर के उन्हें ऐसे सवालों का जवाब पढ़ने और रिसर्च करने को मिला। यहाँ से शुरू होता है उनके जीवन का असली खेल। जब वे 21 साल के थे, दुनियादारी से बिल्कुल दूर, अपने जीवन को एक नई दिशा, नई ऊंचाई देने में लगे थे, पढ़ाई कर रहे थे, रिसर्च कर रहे थे, तभी अचानक उन्हें एक दिन कुछ परेशानी महसूस हुआ। जब वो हॉस्पिटल गए, तब डॉक्टर ने उन्हें मोटर न्यूरॉन डिसीज नामक बीमारी के बारे में बताया, जिसके बारे में आप भी सुनकर हिल जाइएगा। यह एक ऐसा बीमारी है जिसका कोई इलाज ही नहीं है, जिसमें शरीर उनका धीरे धीरे गलना चला, जिस कारण से डॉक्टर ने उन्हें साफ साफ कह दिया कि आपके पास सिर्फ 2 साल का ही समय है। लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और अपना पेशेंस रखते हुए, धैर्य रखते हुए, उन्होंने वहीं पे डॉक्टर साहब को बोला कि जब तक मैं जीऊंगा सीखता और समझता रहूंगा। आगे चल करके उन्होंने डॉक्टर के कही बात को भी झूठा साबित कर दिया और 55 साल तक जिए। अपने जीवन के उद्देश्य मकसद में वे लगे रहे। उनका जब बॉडी का पूरी तरह से काम करना बंद कर दिया, तब जाकर के उन्होंने व्हील चेयर का इस्तेमाल करना चालू किया। जब वे बोल नहीं पा रहे थे, तब जाकर को उन्होंने स्पीच जनरेटिंग मशीन का इस्तेमाल करना शुरू कर। स्पीच जनरेटिंग मशीन यह एक ऐसा तकनीक जो उनके गाल के पास लगा रहता, गाल के मसल के मूवमेंट को रीड कर वो क्या बोलना चाहते हैं उनको वॉइस में बदल कर एक स्पीकर के माध्यम से बोलते थे। लेकिन हैरानी के बात दोस्तों ये है कि ऐसे प्रॉब्लम के बावजूद भी उन्होंने हार नहीं मानी और अपना काम आगे तक जारी रखा। आगे चल करके उन्होंने बहुत सारे रिसर्च किए, बहुत सारे किताब लिखे, जिसमें उनका एक बहुत ही लोकप्रिय और बहुत ही फेमस किताब है, ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम्स। आइए दोस्तों, जानते हैं इनके बारे में। ये किताब जब लॉन्च हुआ तो कई सालों तक दुनिया के बेस्ट सेलर बुक रहे, क्योंकि इसी किताब के माध्यम से स्टीफन साहब ने इसी किताब में ब्रह्मांड निर्माण से संबंधित सभी जानकारी को बहुत ही आसान भाषा में लिखे थे, ताकि आम लोगों को भी ब्रह्मांड निर्माण की प्रक्रिया को समझने में मदद मिल सके। अब आप थोड़ा सोच करके देखिए, एक ऐसा व्यक्ति जिनका हाथ पांव काम करना बंद कर दिया हो, शरीर काम करना बंद कर दिया हो, लेकिन वे व्यक्ति अपने जीवन में हार नहीं माने और कई किताब लिख डाले, कई रिसर्च कर डाले। अब आप थोड़ा सोच करके देखिए, हम में से ही बहुत सारे लोग थोड़ा बातों के लिए, थोड़ी परेशानी के लिए बहुत कुछ अच्छा करने से रह जाते हैं। और परेशानी भी क्या है दोस्तों कि हमें ये नहीं मिला, हमें वो नहीं मिला, हमको कोई बताने वाला नहीं था, हमको कोई सपोर्ट नहीं किया। तो समझिए इस बात को, ये सभी बहानेबाजी की बात है। अगर किसी को कुछ चाहिए तो उसे खुद ही खोजना होगा, उसके जगह पर उसके लिए कोई दूसरा आदमी खोज करके या ला करके उन्हें नहीं देने वाला है। अगर आपको कुछ चाहिए तो पहले आपको ऐसा बनना पड़ेगा, और ये बनने की प्रक्रिया इतना आसान प्रक्रिया नहीं है। आइए दोस्त, समझते हैं इस बनने की प्रक्रिया में क्या क्या परेशानी, क्या क्या समस्या आता है। क्योंकि पहले से जो आप हैं, आपको वैसा बनने में आपकी उम्र जितना समय लगा है। ये प्रक्रिया मानसिक स्तर पे और शारीरिक स्तर पे भी काम किया है। और आप जो चाहते हैं वैसा बनने के लिए उसे तोड़कर नया का निर्माण करना हो, और इस नए निर्माण की प्रक्रिया में आपको शारीरिक और मानसिक दोनों जगह निर्माण करना होगा। और हाँ, ये प्रक्रिया आपको कंटिन्यू करना होगा, क्योंकि आप जो पहले से हैं वैसा बनने के लिए आपको कई सालों का समय लगा है। और आप जो बनना चाहते हैं वो आप पर है कि आप खुद को कितना दिन में बदल लेते हैं। और हाँ, स्टीफन साहब के पास कोई भी जादुई शक्ति नहीं था। वे दिमागी रूप से काफ़ी मजबूत थे, अपने दिमाग को अपने शरीर से अलग कर लिए थे।
दिमाग मीन्स विचार भावना, इसीलिए वे जो चाहे वो किए, क्योंकि उनका बॉडी उनके काम के बीच में नहीं आया। देखिए, जब आप एक बार समझ जाइएगा कि बॉडी और दिमाग के बीच में कैसे तालमेल बनाया जाता है, तो फिर आपके लिए सभी कुछ आसान हो जाएगा, चुटकियों का खेल हो जाएगा। फिर आप जो करना चाहते हैं, जो बनना चाहते हैं, जो करना चाहिएगा, वो सारा कुछ आपके आसान हो जाएगा। जब आप बॉडी और शरीर का तालमेल को समझ जाइएगा एक बार, तो दुनिया का कोई भी काम करना आपके लिए बिल्कुल आसान हो जाएगा। आपको यकीन नहीं आता है तो आप एक बार बॉडी और शरीर का तालमेल को समझने का प्रयास कीजिए। समझना तो दोस्तों इतना आसान है नहीं, क्योंकि इसका प्रोसेस है, प्रक्रिया है। लेकिन जब आप एक बार समझ जाते हैं तो दुनिया का वो हर एक काम करना आपके लिए बिल्कुल ही आसान हो जाएगा। लेकिन इसके लिए पहले आपको अपने बॉडी और अपने दिमाग मीन्स विचार भावना को तालमेल को समझना होगा। ये तालमेल बनाने का एक प्रक्रिया है, जिस प्रक्रिया के माध्यम से अगर कोई भी व्यक्ति गुजरे, अगर ये प्रयास करे अपने आप को बदलने का, अपने आप को चेंज करने का इस प्रक्रिया के माध्यम से, तो ये बिल्कुल आसान है। बहुत ही पुराने टेक्निक है, तरीका है, जिस माध्यम से आप खुद को बदल सकते हैं। आप जो चाहते हैं वो कर सकते हैं। आइए दोस्तों जानते हैं उनसे क्या और कुछ हम सीख सकते हैं। देखिए दोस्तों, वे अपने जीवन में एक बहुत ही जागरूक इंसान थे। जागरूक करने का मेरा ये मतलब था दोस्तों कि वे अपने जीवन में जो करना चाहे, बिना किसी दबाव, बिना किसी प्रेशर के जो कुछ भी करना चाहे वो किए। और हम और आप में से ही बहुत सारे लोग ऐसा हैं जो सोचते होंगे कि हमें ये करना है, हमें ये बनना है, हमें वैसा करना है, हमें वैसा बनना है। देखिए, अगर कोई व्यक्ति कुछ करना चाहता हो तो उन्हें वही करना चाहिए, क्योंकि कोई व्यक्ति अगर कुछ करना चाहता हो, उनके जीवन में वो चीज़ मायने रखता हो, वो चीज़ इम्पोर्टेंट हो, तभी वो करना चाहता है। और जो चीज़ अपने जीवन में अपने लिए इम्पोर्टेंट हो, उन्हें तो आदमी को उन्हें हर हाल में करना चाहिए। सिर्फ मानसिक लेवल पे नहीं, शारीरिक लेवल पे भी इसको करना बहुत जरूरी है। क्योंकि मानसिक लेवल पे जब आप करते हैं तो आपका विचार और भावना उस टाइप का बनता है। उसी को जब आप शारीरिक लेवल पे करने लगते हैं, तब जाकर के उसका परिणाम कुछ आपको दिखता है। अगर आप कोई काम सिर्फ मानसिक लेवल पे ही कर रहे हैं तो आपका शरीर पीछे रह जाएगा, क्योंकि आपका माइंड आपके शरीर का 20% ऊर्जा लेता है। इसलिए आपके पास अगर कोई बेहतर प्लान है तो आप उसको शारीरिक लेवल पे करने में लग जाइए, तभी जाकर के उसका रिजल्ट आपको धरातल पे देखने को मिलेगा। नहीं तो समय के साथ पीछे जाते चले जाइएगा। आप देख लीजिए स्टीव जॉब को, वे दिमागी लेवल पे काम कर रहे थे, उनका शरीर काम नहीं कर रहा था। फिर उन्होंने उसका भी उपाय लगाया, कंप्यूटराइज व्हील चेयर और स्पीच जनरेटिंग डिवाइस का इस्तेमाल करके ऐसे ऐसे काम किए जो एक ठीक ठाक व्यक्ति भी नहीं कर सकता है। तो जिनको भी जो करना है कीजिए, क्योंकि आप में जो काम करने का कैपेसिटी है, क्षमता है, वो किसी और प्राणी में नहीं हो सकता है। आप उस क्षमता का पहचान कीजिए और खुद को तैयार कीजिए, क्योंकि हर व्यक्ति में असीमित क्षमता है जो आप चाहते हैं वो करने का। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से आपको कुछ न कुछ जरूर ऐसा सीखने और समझने को मिला होगा, जो कि आप अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए उसका इस्तेमाल कर सकते हैं।